अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि हम होम स्कूलिंग कैसे शुरू करें। कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद होम स्कूलिंग के बारे में रिसोर्सेज वगैरह भी मिलते रहें। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले होम स्कूलिंग शुरू करने से पहले हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तानी लॉ होम स्कूलिंग के बारे में क्या कहता है। तो पाकिस्तान में होम स्कूलिंग से रिलेटेड अभी तक कोई ऐसा लॉ नहीं बना जो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए होम स्कूलिंग करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सी एज है जिसमें हम होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो हम उनको उसकी लर्निंग स्टार्ट करवा देते हैं। वो सीखना शुरू कर देता है हमारे माहौल से, हमारे बिहेवियर से, हमारी एक्टिविटीज़ को वो देख रहा होता है और फिर वही करने की कोशिश कर रहा होता है। तो बच्चे की होम स्कूलिंग तो तभी से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर बाकायदा एक सिलेबस को फॉलो करने की बात करें तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च जो हमारे साथ हुआ कि 3 साल 4 साल में हमें स्कूल में एडमिट करवा दिया गया और बुक्स का बर्डन, बैग्स का बर्डन, वो सब गलत था। बेसिक जो एज है वो है 6 to 7 ईयर, जिसमें हमने अपने बच्चे को सिलेबस के लिए बाउंड करना है। उससे पहले 2 साल 3 साल 4 साल में हमने उसको सिखाना है, लेकिन फ़न के तौर पे, मतलब कि वो खेलते खेलते सीख रहे हों। ठीक है, खेल खेल में उनको सिखाना है, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें, उनके मैनर्स उनमें डेवलप करने हैं और उसके बाद एक्टिविटीज़ के ज़रिए से उनको सिखाना है। जब वो अपने माहौल से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, उनको जानवरों की, कलर्स की, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी पहचान हो रही होती है। और उसके बाद जब वो 6 इयर्स में एंटर हो जाए तो तब हमने उसको सिलेबस की तरफ लेके आना है। उनको बाकायदा उनका एक स्केड्यूल बनाना है जिसके अंदर है कि वो अपनी एजुकेशन प्रॉपर्ली स्टार्ट करें। उससे पहले अगर हम उन्हें सिखाने की बात करें तो एक्टिविटीज़ के अलावा हम उन्हें लैंग्वेज सिखा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च ये वो एज होती है, 6 ईयर्स 7 ईयर्स तक बच्चे की वो एज है जिसमें वो किसी भी लैंग्वेज पे मुकम्मल ग्रिप हासिल कर सकता है। इंग्लिश सिखाएं, उर्दू सिखाएं, अरबिक सिखाएं, और ये हम यूट्यूब से सिखा सकते हैं। हम कम्युनिकेशन करके उनको ये लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं कि उन्हें इंग्लिश बोलनी है, उर्दू में बात करनी है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अरबिक में हम लोग कुरान पाक, कायदा वगैरह वो सिखाते हैं। इसके अलावा अरबिक को प्रॉपर्ली सीखने के लिए कुछ सोर्सेज हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। नूर एकेडमी और sourceCode.pk, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप अरबी के कोर्सेज़ करवा सकती हैं अपने बच्चों को ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि होम स्कूलिंग बच्चों की डेली रूटीन क्या होगी। तो ये मदर्स पे डिपेंड कर रहा होता है जिन्होंने होम स्कूलिंग करवानी है। कुछ मदर्स हैं वो अपने बच्चों को सुबह नाश्ते के बाद लेके बैठ जाती हैं और उनको होम स्कूलिंग स्टार्ट करवा देती हैं। कुछ मदर्स हैं वो पहले अपने घर के काम ख़त्म करती हैं, उसके बाद होम स्कूलिंग स्टार्ट करवाती हैं। तो ये सब मदर्स पे डिपेंड कर रहा होता है कि उनके लिए कौन सा स्केड्यूल बेस्ट है। उसके बाद क्वेश्चन है कि एक वीक में कितने दिन। तो जितना मैंने रिसर्च किया है, अबाउट 60 to 65% मदर्स जो हैं वो 4 days अ वीक अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करवाती हैं और 30 to 35% जो हैं वो 5 days अ वीक। ये भी पेरेंट्स पे डिपेंड कर रहा है कि वो जिसमें कंफर्टेबल हों। उसके बाद एक मिथ है होम स्कूलिंग से रिलेटेड कि एक बाकायदा क्लासरूम हो जिसमें बैठ के बच्चे जो हैं उनको लेके जाना है उस क्लासरूम में, ताकि वो स्कूल वाला माहौल हो। तो ये बात क्लियर कर लें कि जो हमारा रवायती स्कूल है और होम स्कूल है ये टोटली डिफरेंट है। होम स्कूल का मतलब ये है कि हमने स्कूल में पढ़ाना है, हमने घर में पढ़ाना है, तो हम उसे स्कूल वाला माहौल कैसे दे सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल अब अगर हमसे कोई पूछता है कि स्कूल में तो ये भी करवा रहे हैं, ये भी करवा रहे हैं, तो आप तो ये नहीं करवा रहे, तो हम तो स्कूल में उसको पढ़ा ही नहीं रहे, हम तो घर में पढ़ा रहे हैं, तो हम स्कूल वाला माहौल उसको नहीं दे सकते। हाँ ये है कि अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो आप उसके लिए लर्निंग किट्स ख़रीद सकती हैं, चार्ट्स ख़रीद सकती हैं अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि बच्चा जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले। उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप उसके लिए रूम डेकोरेट क्लास भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका बजट इजाज़त नहीं देता
تو آپ ایزیلی اس کو اپنے لیونگ روم میں بھی پڑھا سکتی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے کریکولم کے بارے میں کہ کون سا ایسا کریکولم ہے جس کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ تو میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں ویڈیو بنا چکی ہوں جس میں آپ کو آن لائن ویب سائٹس، ریسورسز سب کچھ بتائے ہیں میں اس کا ڈسکرپشن جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ وہ لازمی دیکھیے گا۔ اور شارٹ میں بتا دوں کہ کریکولم جو ہے وہ ہم 3 طرح کے فالو کر سکتے ہیں۔ ہم آن لائن ویب سائٹ سے مٹیریل لے سکتے ہیں، ہم مارکیٹ میں جو گورنمنٹ کے اویلیبل بکس ہیں ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، اور تھرڈ میں ہم کیمبرج سسٹم کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ باقی مزید آپ کو ان کی ڈیٹیل چاہیے تو آپ میری ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہوم اسکولنگ جو ہے ایک گیم چینجر ہے پاکستان میں ابھی اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے، ابھی سٹارٹنگ میں ہے، لیکن باہر امریکہ، کینیڈا اور فن لینڈ ایک کنٹری ہے، اس میں آپ کو آگے مزید ویڈیو میں بھی ان کی ڈیٹیل بتاؤں گی کہ وہاں کا کیا ایجوکیشن سسٹم ہے اور کس طرح سے وہ اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں، وہ سارا میں آپ کو فردر اپنی ویڈیوز میں بتاتی رہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر بہت تھوڑا سا مشکل ہوگا سٹارٹ لینا، لیکن اگر آپ مشکل مزاجی سے اور محنت سے لگے رہیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے کویسچنز لازمی مجھے کمنٹ میں بتائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو انہی کویسچنز کو کلیئر کرنے کے لیے ہو۔ اس کے علاوہ میں بتاتی چلوں کہ میں ہوم اسکولنگ سٹارٹنگ کٹ جو ہے وہ بنا رہی ہوں۔ اگر کسی کو اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ گھر سے سٹارٹ کروانی ہے ارلی لرننگ کے لیے، لائک آفٹر 2 ایئرس، تو وہ پلے گروپ کے پورے سلیبس کو کور کر رہی ہے۔ ایکٹیویٹیز ہوں گی اس میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، پلانرز ہیں، کمپلیٹ گائیڈ لائنز ہیں۔ اگر وہ کسی کو چاہیے تو وہ مجھے لازمی بتائے، وہ آپ کو پرنٹیبل فارم میں بھی مل جائے گی، اور آپ کو وہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ بنڈل بنا کے دیا جائے تو وہ بھی اویلیبل ہوگا۔ تو تھینک یو۔